हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएस वनली में। हम हैं जीएस वनली मतलब जीएस मास्टर। इस चैनल पर रोज़ आपको जीएस जीके की एक वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए, ताकि एग्ज़ाम में जीएस जीके पोर्शन से आपका कोई भी प्रश्न ना छूटे। जीएस वनली का है एकमात्र सपना, हर घर में हो सरकारी नौकरी अपना। आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के सभी मुख्य और आज तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर पहला देखिएगा, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट किया है कि रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। ऑप्शन देखिएगा, भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना, दूसरे विश्व युद्ध के बंदियों पर मुकदमा चलाना, इनमें से कोई नहीं। तो रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, वो था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही है, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अब आइए थोड़ा सा हम जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या है। तो रॉलेट एक्ट जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी, या कहे तो क्रांतिकारी गतिविधियां चरम सीमा पर थीं, तब सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण था। रॉलेट एक्ट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा गया है। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट भी किया है कि रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था। ऑप्शन देखिए, 1909, 1930, 1920, 1921। तो जो रॉलेट एक्ट है वो भारत में कब लागू किया गया था, 1919 में। कब, 1919 में। ठीक, इसमें जो ऑप्शन दिया है ये चारों ऑप्शन गलत है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था, तो 1919 में लागू किया गया था। ठीक, बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन देखिएगा, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चैमफोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड चैमफोर्ड। कौन था, लॉर्ड चैमफोर्ड। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका सही है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। और रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार रिपीट किया है कि रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। ऑप्शन देखिएगा, युद्ध प्रयासों का आर्थिक समर्थन, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना, प्रेस स्वतंत्रता का दमन, खिलाफत आंदोलन का दमन। तो रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था, वो था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। ठीक, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही है। ठीक, तो रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। या तो इसका एक मतलब ये भी बताया था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का भी कानून इसको कहा गया था। तो रॉलेट एक्ट क्या था, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना। तो ऑप्शन 2 आपका सही है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था। ऑप्शन देखिएगा, असहयोग, चंपारण, रॉलेट सत्याग्रह, दांडी यात्रा। तो अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था, रॉलेट सत्याग्रह। क्या, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक, रॉलेट सत्याग्रह। ठीक, बढ़ते अब एक चीज़ ये भी जान लीजिएगा, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। ठीक, बढ़ते हमने प्रश्न नंबर 6 की तरफ। और रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन देखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी, स्वामी श्रद्धानंद, इनमें से कोई नहीं। तो किसने सुझाव दिए थे, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। ठीक, तो रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो ये दिए थे स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक, बढ़ते हमने प्रश्न नंबर 7 की तरफ। दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्यतः बोलचाल में क्या कहा जाता है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिएगा, रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट, अल्बर्ट बिल। तो क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। ठीक, तो दी अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, और रॉलेट एक्ट। ठीक, भूलिएगा मत, आप लोग नोट्स में जरूर नोट कर लीजिएगा, अदरवाइज आप वीडियो एक बार नहीं 1000 बार देखिए, आपको भूलना तय है। बढ़ते हैं अब अपने प्रश्न नंबर 8 की तरफ। रॉलेट एक्ट किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव के आधार पर पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव के आधार पर पारित किया गया था। ऑप्शन देखिएगा, सिडनी रॉलेट, सिडनी वेवेल, लॉर्ड इरविन, सभी। तो किसके सुझाव पर पारित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में, सिडनी रॉलेट के। ठीक, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट किस न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव के आधार पर पारित किया गया था, तो आप कहेंगे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई थी। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले घटी थी। ऑप्शन देखिएगा, असहयोग आंदोलन, सांप्रदायिकवाद, रॉलेट एक्ट का बनना, साइमन कमीशन का आना। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक, भूलिएगा मत आप लोग, जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पहले कौन सी घटना घटी थी, रॉलेट एक्ट का बनना। ठीक, रॉलेट एक्ट जो था वो मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। ठीक, बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की तरफ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन देखिए, 5 मई 1918, 5 मई 1913, 13 अप्रैल 1919, 1 जून 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। ठीक, 13 अप्रैल 1919 को, भूलिएगा मत आप लोग, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 11 की तरफ। जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है कि जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ। ऑप्शन देखिए, मेरठ, अमृतसर, आगरा, लाहौर। तो जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ था, ये हुआ था आपका अमृतसर में। कहाँ हुआ था, अमृतसर में। ठीक, अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए आप लोग थोड़ा सा कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो लोग वहाँ क्यों इकट्ठा हुए थे। तो ये जान लीजिए आप लोग, पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनकी गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिलैंड हैरी डायर REH डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दी थी। ठीक, बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 12 की तरफ। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण हॉनर लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण हॉनर लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन देखिए, महात्मा गांधी, तेज बहादुर, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो किसने अपना हॉनर लौटाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक, भूलिएगा मत आप लोग, किसने लौटाया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद टैगोर जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी थी। तो आपसे अगर कहीं ये भी पूछा जाता है कि नाइट की उपाधि किसको दी गई थी, तो किसको दी गई थी, वो दी गई थी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को। बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 13 की तरफ। किसके विरुद्ध विरोध प्रकाशन में अभिप्राय के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी थी। ऑप्शन देखिएगा, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1910 का प्रेस एक्ट, नमक कानून। तो किसके विरुद्ध, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध उन्होंने अपना जो हॉनर मिला था, उनको नाइट की पदवी मिली थी, उन्होंने उसे लौटा दिया था।
बढ़ते हैं हमने प्रश्न नंबर 14 की तरफ। निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी गई। ऑप्शन देखिएगा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपसे जब भी पूछे कि सर की उपाधि किसने त्याग दी थी, तो किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन फिर आपसे पूछे कि सर की उपाधि किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी वो अपनी। और फिर उससे आपसे पूछा जा रहा है कि नाइट की उपाधि किसने त्याग दी थी, तो किसने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो नाइट या सर की उपाधि दोनों एक ही है। ठीक, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन देखिएगा, काली कोठरी घटना के बाद, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, बंगाल विभाजन के बाद, इनमें से कोई नहीं। तो हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। थोड़ा सा ब्रीफ में जानिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। ठीक, कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं माना था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, जनरल डायर, माइकल वो डायर, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड विलिंगडन। तो उधम सिंह ने लंदन में किसे मारा था, माइकल वो डायर को। ठीक, माइकल वो डायर को किसने मारा था, उधम सिंह ने। यहाँ कई बार कंफ्यूज जाते हैं लोग कि जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था। बिल्कुल नहीं, माइकल वो डायर को ही उधम सिंह ने मारा था। हुआ क्या था, मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता जो थे उधम सिंह, उन्होंने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल वो डायर को लंदन में जाकर मार दिया था इन्होंने। ठीक, उधम सिंह ने माइकल वो डायर को लंदन में जाकर मार दिया था, मतलब हत्या कर दिया था। ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग बने रहिएगा GS वनली के साथ। चैनल छोटा समझ के इग्नोर बिल्कुल ना करिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि रोज़ाना आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। GS वनली का है एकमात्र सपना, हर घर में हो सरकारी नौकरी अपना। चैनल डिस्क्रिप्शन, डेली 1 वीडियो, क्वेश्चन फ्रॉम डायरेक्ट एग्जाम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।